सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन क्यूसी एंड केसी, यानी क्यूसी और केसी का जो रिलेशन है वो हमें आज समझना पड़ेगा। और ये क्यूसी केसी का रिलेशन क्या है इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो, आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्यूसी जो है वो आपका रिएक्शन कोशिएंट कहलाता है। अगर आपको हम बोलें तो इसे आप रिएक्शन रिएक्शन कोशिएंट के नाम से जानेंगे। क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट के नाम से जानेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TENT होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट इसे बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिए, रिएक्शन क्वोशिएंट QUENT क्वोशिएंट। ठीक है, TIONT रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं। और केसी जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में रिलेशन हमें समझना है कि आखिरकार ये रिलेशन क्या कह रहा है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मान लो ए मोल हमने ए के लिए और बी मोल हमने बी के लिए, तो यहाँ पर सी मोल सी के बने और डी मोल डी के बने। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग ये देखें कि ए और बी के केसी में क्या आएगा, तो केसी की जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है सी मोल सी के लिए, सी मोल सी के लिए, डी मोल हमने डी के लिए, ए मोल हमने ए के लिखे और यहाँ पर बी मोल हमने बी के लिखे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ केसी ये कैलकुलेट कर लिया है, तो इसी तरीके से अगर हम क्यूसी को देखें तो क्यूसी और केसी लगभग समान होते हैं, सेम वर्ड है। लेकिन क्यूसी का मतलब होता है एट एनी टाइम, यानी कि एट यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेशन। अगर हम क्यूसी को देखें तो क्यूसी इज इक्वल टू कैलकुलेशन एट एनी टाइम। एनी टाइम यानी कैलकुलेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कैलकुलेट कर दी जाए तो क्यूसी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और केसी जो है अगर हम देखें तो ये कैलकुलेशन होती है एट इक्विलिब्रियम पर, यानी इक्विलिब्रियम जब होगा तब जब कैलकुलेशन होती है तब वो वैल्यू कहलाती है क्यू केसी कहलाती है। ये वैल्यू जो होती है ये प्रैक्टिकल वैल्यू मानी जाती है, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं ये प्रैक्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यू है। और ये जो होती है ये हमारी ये प्रैक्टिकल वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू मानी जाती है। दोनों में डिफरेंस ये होता है। और खासकर क्यूसी और केसी जो है वो क्या बताते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूसी एंड केसी। केसी प्रिडिक्ट अबाउट द, यहाँ लिख सकते हैं प्रिडिक्ट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की जानकारी आपको देते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूसी और केसी का रिलेशन आपको क्या समझाता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्यूसी और केसी का रिएक्शन रिएक्शन डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, यानी कि फॉरवर्ड चलेगी रिएक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, कि रिएक्शन आपकी बैकवर्ड चलेगी, और या फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये जानकारी कौन देता है? ये जानकारी देता है क्यूसी और केसी का रिलेशन। दूसरी बात आपको यहाँ समझाने की कोशिश ये भी करेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है, कि भाई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर क्यूसी की वैल्यू, आप ध्यान दीजिएगा, अगर क्यूसी की वैल्यू कम हो जाए एज कंपेयर टू केसी, तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है केसी से, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। किधर चलेगी? रिएक्शन चलेगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि रिएक्शन लेफ्ट साइड में
राइट से मूव कर जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानकारी में रहनी चाहिए और ये एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी क्यूसी और अगर केसी, क्यूसी और केसी का अगर रिलेशन आप नोट करेंगे तो ये क्यूसी जो है वो रिएक्शन क्विशेंट के नाम से जाना जाता है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और दोनों ही एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पीजीटी, टीजीटी या अदर एग्जामिनेशन में भी देखें तो इस पर बेस, यानी जो लास्ट मोमेंट में आपने पढ़ा है, इस पर बेस क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो याद रखना क्यूसी बराबर केसी है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, क्यूसी अगर कम हो जाता है तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड चलेगी और क्यूसी अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।